रात्रि क्लास चल रहा था 7 जनवरी 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, ये दुनिया कितनी बदफलीजत करने वाली है। थोड़ी सी भी खिटपिट हो जाती है तो देखो बिना समझ के कितना हल्ला मचाए देते हैं, कितनी ग्लानि करते हैं। अब ये उत्तम और ये कनिष्ठ। उत्तम माने ऊंचे ऊंचे, कनिष्ठ माने नीचे। तो इनमें फजीलत देखो। तुम दैवी स्वभाव के कारण इतने श्रेष्ठ बनते हो। भले हम जानते हैं ये तो होना ही है। अब इस दुनिया में किस में फजीलत, किसमें फजीलत है, किसमें बिल्कुल फजीलत नहीं। कहेंगे बद फजीलत नंबर 1। इसलिए बाबा भी बहुत खबरदार रहता है कोई को भी लेने के लिए कि भाई इनको हमेशा के लिए लेना है। बच्ची ये हम दे देते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है कि आए करे कि फिर कुछ तंग करने लगे तो अच्छा नहीं लगता है। फिर तो अभी तो बरवली नहीं सरेंडर चलेगा, अभी तो लिखाए करके लेना पड़ेगा है? लेना पड़ेगा। मना यज्ञ के आदमी भी तो खून से लिख कर दिया ना बहुतों ने, तो अंत में भी ऐसे करना पड़ेगा। भले ये बोर्ड भी लगे हुए हैं कि अगर काम की नहीं होगी, नहीं चल सकेगी तो फिर वापस कर देंगे, क्योंकि इस बात को तुम समझते हो ना, यहां क्या से क्या बनते हैं। तो इसके लिए दिमाग भी चाहिए ना, बुद्धि भी तो चाहिए ना। कई कई बच्चों को समझाया जाता है अपनी शांति में रहो, बाबा की याद में रहो, कुछ भी नहीं, थोड़ा बोलो, जास्ती नहीं बोलो। अरे बोलना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है बच्चे, क्योंकि जब याद में बाप के रहते हैं ना इतना मजा आता है। कोई बैठ करके कुछ भी बोलते हैं ना तो उनके पत्र जैसे ध्यान नहीं आता है। अरे हम बाबा को याद करें, क्या बैठ करके इनका सुने। अरे कोई अच्छी बात होती है तो सुनते हैं, नहीं तो जैसे सुनते हुए नहीं सुनते हैं। बाबा को क्या सुनाना है। मूवी से भी जैसे कि वो परे चले जाते।
तो यहाँ तो देखो इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बड़ी अच्छी दैवी चलन चाहिए। नए नए जो ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि मनमना भव, बाबा याद की यात्रा सिखलाते हैं। तो याद की यात्रा से तो बच्ची शांति हो जाती है ना, एकदम सब सब तमन्नाएं बंद हो जाती है। 7/1/1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। ये गाया जाए ना, इच्छा मात्रम विद्या, यानी कोई इच्छा भी नहीं उठनी चाहिए। क्यों इच्छा उठे, जबकि ऐसी कोई भी, वो जो बाप से मिलता है ना, उससे तो बढ़कर और कोई भी चीज तो दूसरी है ही नहीं बिल्कुल। और सो भी किन के लिए है, जो महारथी बनते हैं। क्योंकि वो जो महारथी तो ऊंचे से ऊंचा बन जाता है ना, बाकी तो सब नीचे चले जाते हैं। तो वो हुई इच्छा मात्रम विद्या। अरे सतयुग में कोई इच्छा करने की दरकार ही नहीं रहती है। वो अवस्था कहाँ बनानी है, अवस्था यहाँ बनानी है। अब यहाँ देखो कितनी इच्छाएं रहती है अंदर में। नहीं तो होना तो ऐसा चाहिए कि तुम बच्चों की भी इच्छा मात्रम विद्या, ऐसा बनना है ना। कितनी इच्छाएं उठती हैं। बाबा जब आगे पाकिस्तान में थे, तब हम कहते थे कोई भी इच्छा न करो, कोई कोई कुछ मांगे ही नहीं, और उनको आप ही मिलता रहे। भले यहां जाकर पूछें कि क्या चीज की दरकार है, तो हम पूछते हैं ना, वो तो नहीं मांगते हैं ना। पीछे कहते हैं फलानी फलानी चीज चाहिए, वो नहीं बोले, वो इतनी चाहिए। इच्छा मात्रम विद्या, भरा हुआ पेट एकदम हम खुशी से रहे, मस्त रहे बिल्कुल। अरे क्या है, अभी तो वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे। उसको तो वही कहा जाता है ना, जैसे शादी होती है, क्या मांगना होता है, तो जैसे तैसे कपड़े पहन लेते हैं, तो वो भी कपड़ा पड़ा रहे और बाप की याद में रहे। और समझ है कि अभी तो वनवास है, वाणी से परे जाने का है। क्या है, ये कपड़ा ऐसा ऐसा मिला तो भी क्या है, कपड़ा फटा तो होवे बिल्कुल ही फटा। ऐसा होगा बच्ची, याद रख देना।
100 108 चकत्ती वाला कपड़ा। तुमको मालूम है, बाबा ने प्रोग्राम भेजा था और सिलाया भी था 800 चकत्ती वाला कपड़ा पहनने के लिए। तो ये बात भूलना नहीं, ये पहनना होगा। समझे? उस 800 चकत्ती में ये बच्चों को ये ज्ञान देना होगा। जो 108 के बल्कि 8 की माला में पिरोए जाएं। इतना इतना ये देह अभिमान सब मिट जाना चाहिए, कोई भी आशा न रहे। जो मिले सो सहज मिल गया। कहते भी हैं सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी। हर लड़ाई लड़ लड़ के खींच लिया सो खून बराबर। तो ये ज्ञान में ये सब चीज की ऐसे ही बातें होती हैं। तो जो सहज मिले सो खा लिया। फिर भी तो यज्ञ है ना, ब्रह्मा भोजन तो सहज मिले, वो तो अच्छा ही मिलता है, बहुतों को मिलता है। जो बने रहे सो वाह वाह, ऐसे है ना। जो बने ब्रह्मा भोजन है, जो भी बने। परंतु नहीं, देखो यहां तो बात मत पूछो है, क्या बात मत पूछो। घड़ी घड़ी ये बातें, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे आगे चल करके तो ये बहुत कच्चे बच्चे बच्चे हैं ना, चाहिए चाहिए करने वाले। ये जो समा इंद्र की है ना, इंद्र की सभा तो गाई हुई है। ये बड़ी अच्छी जबरदस्त चलेगी, अच्छी एकदम। और बाबा जो कहते हैं ना, इस होलीएस्ट ऑफ दी होली है, ये जो होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा बनाते हैं ना, तो ये होलीएस्ट ऑफ दी होली यहां रहते हैं ना है। तो ये दरबार तो देखो होलीएस्ट ऑफ दी होली। और इंद्र, कोई इंद्र विंद्र नहीं, ऐसा तो कोई होता नहीं है। क्या पानी बरसाने वाला कोई इंद्र होता है क्या? है? पानी बरसाने की बात है? कौन सी बात है? ज्ञान जल बरसाने की बात है। वो पानी बरसाने की बात तो नहीं है ना, जो शास्त्रों में समझ लिया। और इंद्र भी किसको कहेंगे? अरे ज्ञान बरसात बरसाने वाले को इंद्र कहेंगे ना। तो उनके अंदर में कोई भी आए तो हलचल मचे जाए। कब? अगर कोई भी पतित आए इंद्र सभा में तो
शास्त्र में तो ऐसे दिखाया है ना। तो इतना ये आगे चल करके होने का है। अरे ये तो बड़ी आली दरबार है। कौन सी? कहाँ की आली दरबार गाई हुई है? इंद्रप्रस्थ की दरबार है। कहाँ है इंद्रप्रस्थ? गायन है? नहीं मालूम। इंद्रप्रस्थ किसे कहा जाता है शास्त्रों में? है? हाँ, दिल्ली दरबार। तो शिव बाबा की ये दरबार है ना बच्चे। इतना किसी भी में भी वो हुल्लास रुआब कुछ भी नहीं है बच्चे। हाँ, ऐसे बहुत थोड़े हैं, एकदम बहुत थोड़े। नहीं तो देखो बंदर है। अरे बेहद का पाप। तभी तो ये लोग समझते हैं ना। अरे ये क्या कहते क्या है? ब्रह्मा। अरे ये ब्रह्मा कौन है? ये दादा को जाकर के ब्रह्मा बनाई दिया। अब हम ब्रह्मा आए कहां से? उनसे पूछो, भला बताओ ये ब्रह्मा कहां से आए हैं? और ब्रह्मा का बाप कौन है ये तो बताओ। तो ये भी तो बाप बाप तो है ना ब्रह्मा को। शिव को ही कहेंगे। तो शिव का बच्चा तो सभी को होना है? कितनों को है? अरे इस दुनिया में जितने हैं उन सब को आत्मा बनना है या नहीं बनना है? तो किसका बच्चा हुआ है? शिव किसका नाम है? शिव तो बिंदी का नाम है। तो सबको उसका बच्चा बनना है ना, जबकि पतित पावन है? साकार स्टेज में रहने वाला पतित पावन है या निराकार पतित पावन है? अभी आते हैं अपने बच्चे बताते हैं। तो पतित सो सभी ठहरे हुए हैं ना। और फिर वो जब पावन होवे तो बाप आकर के पतितों को तो पावन करेंगे ना। तो पतितों को ही अडॉप्ट करते हैं ना। किस लिए है? पावन बनाने के लिए अडॉप्ट करते हैं ना। शिक्षा देने के लिए अडॉप्ट करते हैं। तो उनको कुछ थोड़े ही ख्याल पड़ता है कि ये बरोबर ये ब्राह्मण सभी ये असुल शूद्र हैं। किसकी तरफ इशारा किया? ये ब्राह्मण है। हाँ, बेसिक में जो भी ब्रह्मा बाबा के सामने आते थे ना उनके लिए ही बोला ये सब पतित शूद्र हैं। सो ब्राह्मणों को बैठ करके और बाबा पावन बनाते हैं। ये जो असुल शूद्र यहां बैठे हैं ना ब्राह्मणों की दुनिया में,
क्या? उनको बैठ करके पावन बनाते हैं। कौन? बाबा पावन बनाते हैं। अपने बच्चे से तो बात तो करेंगे ना बैठ करके, है? बाबा ने तो पहले भी बताया था ना, बाप तुम बच्चों से बात करते हैं, है? हाँ, किससे बात नहीं करते? इससे इससे सामने बात कर बैठा कि करते हैं, इससे तो नहीं करते। इनके फॉलोअर्स को भी साथ बैठा के बात नहीं करते। तो ये तो बहुत डीप बातें हैं, है कि सन्मुख बैठ करके कौन पढ़ते हैं। सन्मुख का मतलब क्या है? मुख के सामने बैठ करके जो पढ़ते हैं, वो किसके मुख के सामने? शिव बाबा के मुख के सामने बैठ करके पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण पढ़ते हैं कि शूद्र पढ़ते हैं? हाँ, शिव बाबा तो बहुत ऊंच है ना, तो ऊंच को ही पढ़ाएगा। या जो बच्चे बच्चा बुद्धि है, समझते ही नहीं कि शूद्र क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है। ब्रह्मा के मुख से जो सुने, मनन चिंतन मंथन करे, तो ब्राह्मण है। और गोद का नशा चढ़ा है तो मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये उन ब्राह्मणों का दोष नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं है ना कुछ भी। बच्चा बुद्धि की औलाद क्या होंगे? बच्चा बुद्धि ही होंगे ना। है? जैसे हम थे तैसे वो हैं। अभी हम समझ करके जान गए क्या है कि हम भी पहले असुर ही थे। बड़ा आहिस्ते धीरे से, किससे झगड़ा नहीं हो जाए, बहुत प्यार से चलना पड़ता है। 7/1/1968 की रात की क्लास का चौथा पेज, दूसरी लाइन। और ये बिगन डालेंगे कौन? ये किसकी तरफ इशारा किया है? अरे जिनको कहा ये बाबा ब्रह्मा बाबा के सामने जो बैठे हैं वो सब क्या है? शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं। शूद्र ये बिगन डालेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। विजय विहार का मकान फोड़वा ही दिया ना? है? हाँ, तोड़वा दिया। एक बार की दो दो तीन तीन बार है? हाँ, तो ये बातें तो हम जानते हैं कि ये तोड़ेंगे फोड़ेंगे। तो इसके लिए तो जैसे कि हमारे पास मार्जिन है क्या? इनके तोड़ने फोड़ने की हमारे पास गुंजाइश है। ऐसे नहीं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अरे ये तो इस दुनिया में क्या मकानात वकानात सब क्या होना है? सब खलास होने, सब खत्म हो जाने में। तो अभी तो बहुत मार्जिन है ना। हाँ, तो अंत तो हम समझते हैं ना। सभी विघ्नों के बाद, हाँ, और विघ्नों में तो नुकसान होता है ना। परंतु जब तुम बच्चों का ये जैसे म्यूजियम बॉम्बे में, यहां वहां, यहां माउंट आबू में भी तो म्यूजियम बना ना। तो बड़े शहरों में तो बड़ों को मालूम पड़ता है ना, है?
तो मालूम पड़ता रहता है। तो इसीलिए वो कोई भी ऐसा उल्टा कदम दूसरा कोई के कहने से नहीं कहेगा, भाई ये संस्था तो बड़ी है, इतना खर्चा, इतना म्यूजियम, समझा ना, ये खर्चा होता है। कोई मुफ्त में थोड़े ही बन जाते हैं। तो क्या वो समझते नहीं होंगे? शहर में, बड़े बड़े शहरों में है? बड़े बड़े शहरों में होशियार लोग होते हैं या गावड़े की तरह गावड़िया होते हैं? होशियार होते हैं, समझ तो जाते हैं। तभी बाबा कहते रहते हैं कि बच्चे 2 3 4 को ठोको, एकदम घेराव करो। तो जैसी जगह हो वैसा वहां घेराव करो। बड़ा शहर है तो बड़ा घेराव करो, क्योंकि तुमको तो मिशन है, मिशन मिली हुई है। क्या? पतितों को पावन बनाने की। तो ये घेराव हुआ ना बच्चे। हाँ, ये जैसे राम की सेना का घेराव है, फिर होता है रावण की सेना का घेराव। क्या? राम की सेना बड़े बड़े शहरों में घेराव करेगी, फिर रावण संप्रदाय क्या करेंगे? वो भी अपना घेराव। अभी तुम घेराव डाल रहे हैं, जब उनका समय होता है और हम तो कुछ भी नहीं करते। वो घेराव डाल सकते हैं, परंतु अंजाम क्या होता है उनके घेराव डालने का? जो रावण संप्रदाय हैं, विघ्न डालते रहते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं, उनका आखिरी क्या अंजाम है? और आखिरी क्या, लगातार ये क्या अंजाम होता है? हार हार जाते हैं सब। अभी क्या हुआ 2017-18 में? हम इतना बवंडर किया, तोड़ फोड़ की, तो हार हार के बैठ गए ना। कुछ हुआ? कुछ कर पाए? हार गए। तो वहां भी चित्र के पास ले जाना चाहिए। देखो, ये रावण संप्रदाय हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं? और ये राम संप्रदाय है, ये इतनी तोड़ फोड़ करते हैं तो भी शांत बैठे हैं। करते हैं कि नहीं? शांत बैठे हैं कि अशांति हो गई? शांत बैठे। तो बोलो, ये 2 चित्र हैं। अभी तुम बताओ, अब बताओ, ये राम का चित्र, ये रावण का चित्र, ये सतयुग में नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का चित्र है, और ये रावण का चित्र, अनेक सिर वाला राम और रावण संप्रदाय। तो बोलो अभी क्या है? इन ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य है या राम राज्य है? उनकी बुद्धि में बैठा हो। ये है चित्र, राम और रावण है। तो पूछना चाहिए, इनका राज्य है या इनका राज्य है? तो इतना इजी हो समझाने का, हो जाएगा तुमको। क्या?
गिराव डालेंगे समझाने के लिए तो तुमको इजी होगा, क्योंकि सब प्रूफ प्रमाण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हाँ। कौन सी दुनिया के? ब्रह्मा की औलाद में दो तरह के ब्राह्मण हुए, रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय। फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्राह्मण, और बाकी बाकी आगे के नीची कुरियों के नौकर के ब्राह्मण कहे जाते हैं ना, तो उनमें से दो ऊंची कुरी के और बाकी 7 नीची कुरी के हो गए, हुए ना। हाँ। तो देखो कोई भी हो, भले बोलो ये राज्य है, रावण राज्य, इसको तुम देखो और इनकी चाल हर वर्ष देखो, हम प्रूफ देते हैं क्या? हाँ, 98 में जो हुआ उसके सारे प्रूफ देते हैं, देखो है इन्होंने ही किया। और फिर 2000 है जो फर्रुखाबाद में कांड हुआ, मीना का कांड लेकर के, तो इसको देखो बरस बरस ये ऐसे करते रहते हैं। ये इतने तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम परंपरा से इनको जलाते आए हो। भक्ति मार्ग वालों को समझाओ, कहां की यादगार है? बरस बरस है ये तुमको तंग करते हैं, तो तुम इनको अग्निबाण छोड़ छोड़ करके जलाते हो या नहीं जलाते हो? हाँ, कहां की यादगार? इतना जलाते हो वर्ष वर्ष, तो भी ये जलते ही नहीं। जलते हैं? नहीं जलते। अब नहीं जलता है तो रावण राज्य है ना। ओम शांति।